चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न हल करते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि पानी की सतह से 16 मीटर ऊपर एक जहाज की छत पर खड़े एक व्यक्ति का पहाड़ी के शीर्ष एवं पाद से उन्नयन एवं अवनमन कोण क्रमशः 60 व 30 डिग्री। ठीक है। तो कह रहा कि पानी की सतह से 16 मीटर ऊपर एक जहाज की छत पर खड़े। ठीक। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पानी की सतह बनाते हैं, है ना। मान लीजिए कि ये भाई पानी की सतह है ना। किसी नदी में या किसी समुद्र में जो है जहाज चल रहा है ना। और पानी की सतह से 16 मीटर ऊपर जहाज के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 16 मीटर का जहाज है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये 16 मीटर है और ये व्यक्ति खड़ा हुआ है ना। अब क्योंकि ऊंचाई 16 मीटर है तो इस 16 मीटर के हिसाब से अगर व्यक्ति इस जहाज के ऊपर खड़ा हुआ है तो उसकी ऊंचाई लगभग ना के बराबर मानी जाएगी, है ना। क्योंकि 16 मीटर ऊंचाई का जहाज है, 16 मीटर काफ़ी ज़्यादा दूरी होती है। तो उस हिसाब से आदमी अगर यहाँ पर छत पर खड़ा हुआ है जहाज के ऊपर तो इस आदमी की जो लंबाई होगी वो लगभग ना के बराबर मानी जाएगी। ठीक है। तो कह रहा पानी की सतह से 16 मीटर ऊपर एक जहाज की छत पर खड़े एक व्यक्ति का पहाड़ी के शीर्ष एवं पाद से उन्नयन एवं अवनमन कोण। ठीक है। और इसके बगल हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पहाड़ी है। ठीक, ये है पहाड़ी। ठीक। तो ये क्या है भैया? ये है जहाज, है ना। और ये जो लाइन हमने खींची ये है पानी की सतह, पानी की सतह। और ये जो हमने बनाया ये है पहाड़। ठीक, ये पहाड़ है। तो कह रहा है कि पहाड़ी के शीर्ष एवं पाद से उन्नयन एवं अवनमन कोण। ठीक। तो यहाँ पर पहाड़ी के शीर्ष से, पहाड़ी के शीर्ष एवं पाद से, है ना। तो पहाड़ी का शीर्ष ये है और पहाड़ी का पाद ये है। और यहाँ से इस व्यक्ति के पास से उन्नयन एवं अवनमन कोण क्रमशः 60 व 30 डिग्री। ठीक है। तो एक तो यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है इस तरीके से और एक यहाँ पर अवनमन कोण बन रहा है। ठीक, इस तरीके से। ठीक। तो अगर हम ये जो पानी की सतह है इसके समांतर एक रेखा ऐसे खींच दें इधर की तरफ ऐसे, है ना। तो यहाँ पर इसको डॉटेड कर देते थोड़ा सा, है ना, ये। ठीक। तो यहाँ पर ये बन रहा है उन्नयन कोण, है ना। और ये यहाँ पर बन रहा है अवनमन कोण। तो ये जो है 60 और 30 डिग्री है। तो पहाड़ी के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री है और जो अवनमन कोण है पहाड़ी के तली का ये 30 डिग्री है। ठीक। तो यहाँ पर अगर 30 बनना है तो यहाँ पर भी 30 बनेगा, है ना। तो अब ये डायग्राम बना है, बात समझ आई? ये कैसे डायग्राम बना है? अब यहाँ पर देखो भाई, जितना ऊंचाई जहाज की है ये अगर 16 मीटर है यहाँ पर तो ये वाली हुई ऊंचाई क्या होगी? 16 मीटर। और यहाँ पर अगर हम बिंदुओं के नाम रखें तो ये ए है मान लो, और ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो ईडी दूरी होगी ये बीसी के बराबर होगी और ये जो दूरी बीई है ये सीडी के बराबर होगी। ठीक है। और हमें जो है पहाड़ की ऊंचाई व उसकी जहाज से दूरी, है ना। तो पहाड़ की टोटल ऊंचाई यानी कि ये एसी बताना है और उससे जहाज की दूरी यानी कि ये सीडी या फिर ऐसा कह लो कि बीई भी बताना है ना। तो अब देखो भैया, ये 16 मीटर है और हमें पता है कि यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, है ना। कौन कौन से? एक तो ये ए बी ई, ये वाला समकोण त्रिभुज, और दूसरा ये बी सी ई, ये समकोण त्रिभुज। ठीक है। और दोनों में ये वाली भुजा जो बीई है ये कॉमन है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों से बीई का मान निकालेंगे और दोनों को आपस में कंपेयर कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पर बीसी का मान, क्योंकि मैंने कहा ईडी हमें पता है तो बीसी का मान हमें पता है। ठीक। तो या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें क्योंकि बीसी पता है तो हम इस वाले त्रिभुज में, हमें बीसी पता है, एक भुजा पता है, एक कोण पता है, तो हम ये वाला निकाल भी सकते हैं, बीई निकाल भी सकते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज, त्रिभुज बीसीई में, है ना, बीसीई में याद रखें कि अगर हमें किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण पता हो और एक भुजा पता हो तो उसकी हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, है ना। तो त्रिभुज बीसीई में अगर हमें बीई का मान निकालना है, बीई, तो बीई बटा जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, जो पता होता है उसको नीचे रखते हैं। तो बीई बटा बीसी बराबर, और बीई क्या है भैया? थीटा से संलग्न भुजा है, थीटा से लगी हुई भुजा है कर्ण को छोड़ के। तो ये हो जाएगी आधार और बीसी क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा लंब। ठीक है। तो आधार बटे लंब क्या होता है? ये होता है कॉट थीटा, और थीटा का मान है 30 डिग्री, है ना। तो ये है कॉट 30 डिग्री। और बीई
हमें नहीं पता है, लेकिन BC हमें पता है ये कितना है 16 मीटर, तो यहाँ पर 16 रख दिया। और cot 30 का मान होता है √3, तो यहाँ से BE बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16√3। ठीक, BE बराबर क्या आ गया 16√3। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि पहाड़ और जहाज के बीच की जो दूरी है वो 16√3 मीटर है। ठीक है, अब देखो भैया, अगर हमें पहाड़ की ऊंचाई बतानी है तो हमें बताना होगा AB, है ना, AB बताना होगा, AB नहीं AC बताना होगा, है ना, AC बताना होगा। और हमें क्योंकि पता है कि AB जो है AC जो है ये 2 भागों में टूटा है, AB और BC, और हमें BC का मान पहले से ही पता है, बस हमें AB का मान निकाल लेना है। और AB का मान निकालने के लिए इस त्रिभुज में हमें एक कोण तो पता है, अगर एक भुजा का पता चल जाए तो हम जो है ये AB निकाल पाएंगे। और हमने अभी ये जो BE निकाला है, ये जो BE निकालना है, ये भाई इस वाले त्रिभुज में भी आती है और इस वाले त्रिभुज में भी आती है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने BE निकाला है तो हमें इस वाले त्रिभुज की भी एक भुजा पता चल गई। ठीक है, तो हमें BE पता है, तो यहाँ से हम त्रिभुज ABE में हम जो है AB को निकाल लेंगे। तो जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, जो पता है उसको नीचे रखेंगे, तो AB बटा BE। और थीटा के सामने की भुजा AB है तो ये लंब है, और B जो है ये आधार है, और लंब बटे आधार बनता है भैया tan थीटा, है ना, tan थीटा। अब देखो, अब AB तो हमें निकालना ही है, और BE का मान पता चल गया 16√3, है ना, 16√3। ठीक, और tan थीटा, थीटा कितना है 60, तो ये हो गया tan 60 डिग्री, और tan 60 का मान होता है √3, और ये 16√3 इधर आ जाएगा तो गुणा करेगा 16√3, है ना। तो यहाँ से AB का मान कितना आ जाएगा, √3 का √3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और फिर 16 का 3 से गुणा होगा तो 16 3 48, है ना, यानी कि AB का मान कितना आ गया 48 आ गया। ठीक, और पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी, है ना, पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी, पहाड़ है AC, और AC हमें पता है AB प्लस BC से मिलकर बना है, और AB आया है 48, और BC का मान पहले से था 16, तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो 8 6 14, और 4 1 5 1 6, है ना, तो ये आ जाएगा 64 मीटर। ठीक, 64 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे भैया, अतः पहाड़ की ऊंचाई 64 मीटर और पहाड़ से जहाज के बीच की दूरी 16√3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पहाड़ की ऊंचाई 64 मीटर तथा पहाड़ से जहाज की दूरी 16√3 मीटर है। ठीक भाई, तो ये एकदम आसान सा सवाल था, हालांकि इतना भी आसान नहीं था, बढ़िया सवाल था। तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर भाई ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।